कुछ लोग इकट्ठा रहते हैं और इकट्ठा रहने के बावजूद जब बुढ़ापा उनके करीब आता है तो मन में एक विचार सताने लगता है कि हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे और हम अलग हो जाएंगे, लेकिन सभी का मन था एक साथ रहने का। उस मंडली में एक वेश्या भी होती है और कुछ ऐसे लोग भी थे जो भगवान के बहुत करीब होते हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि बुरे काम जब करते हैं ना तो भगवान भी काम नहीं आते अगर आप बुरा करोगे तो। दोस्तों, इस मंडली ने सोचा, या जो पूरा जुट्टा था जो एक साथ बैठकर राजपाट, व्यापार, धन, लोभ, माया, यहाँ तक कि लोगों के चरित्र पर भी बात किया करते थे, उन सभी लोगों के मन में विचार बनता है और वो एक यज्ञ करते हैं। यज्ञ क्या होता है आपने कभी भी नहीं सुना होगा। वो सभी लोग एक साथ मरना चाहते हैं और मरने के बाद एक साथ ही एक योनि में जाना चाहते हैं। क्यों? उन्हें एक साथ रहना है। यानी इस मंडली को या इन लोगों को एक साथ यानी प्रेत बनकर ये सभी एक साथ रहना चाहते हैं। और मैं आपसे कहूं कि इन सभी ने मिलकर सत्य सनातन संस्कृति के तहत भूत यज्ञ क्या आप लोगों ने सुना है? इन सभी लोगों ने प्रेत यानी भूत यज्ञ किया और उस यज्ञ के तहत इनके साथ जो होता है आखिरी वक्त में या मरते समय या मरने के बाद वो आपको डराने में बहुत कामयाब होगा। कहते हैं सांच बिना हरि हाथ ना आवे। ये कुछ ऐसे वचन हैं जो सत्य नजर आते हैं कि सच के बिना आपके हरि हाथ नहीं आ सकते, पूजा पाठ नहीं लग सकती। लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि लोग इतने अच्छा व्यवहार करते हुए कैसे वो भूत यज्ञ करते हैं, और क्या आपने इस भूत यज्ञ के बारे में पहले कभी सुना है? तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। चलिए एक रोचक सी घटना की तरफ आपको लेकर चलती हूँ, जहाँ पर कुल 11 से 12 लोग भूत बनकर भटकते हैं और फिर वो क्या क्या करते हैं वो सब कुछ आपको विस्तार से बताती हूँ। आपको चलना होगा हमारे साथ ओरछा। ओरछा में एक नरेश होते हैं जिनका नाम महाराजा वीर सिंह होता है। महाराजा वीर सिंह के शासन और शासन काल में इनके यानी पारिवारिक यानी जो कवि थे राजपाट में, यानी एक कवि थे इनके, उन कवि का नाम था यहाँ पर कवि महाकवि राजकेशव, जो कि बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी कविताएं, उनकी लिखी हुई चीज़ें जो लोग फॉलो करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। इन्होंने रामचंद्रिका बहुत एक प्रसिद्ध है जो लिखा है। राम भगवान के नाम की अगर कोई चीज़ लिख रहा है तो क्या वो छोटा इंसान होगा? दोस्तों, इनके जीवन पर कुछ रोशनी डालते हैं। ये महाराजा वीर सिंह के शासन काल में इनके राजकवि थे, यानी राजकवि जिन्हें कहते हैं, दरबार में बैठा करते थे और इनकी कविताओं पर शायद राजा भी गुमान किया करते थे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, इनकी लाइनें होती हैं, इनकी एक पूरी मंडली होती है। इनकी मंडली में कौन होता है? ये हमेशा पेड़ की छांव में अच्छे कवि होते हैं। वो हमेशा एक ऐसे स्थान की तलाश करते हैं जहाँ पर वो प्रकृति से जुड़े हुए हों और प्रकृति के बारे में और अच्छे लफ्ज़ उनकी ज़ुबान पर आ सकें। अब यहाँ पर कवि की मंडली में कुछ साथियों के नाम बता दूँ आपको। कुछ लोग होते हैं जो गाने बजाने वाले होते हैं। इस मंडली में एक वेश्या भी होती है। सभी लोग ये हम उम्र होते हैं और हम उम्र होने के साथ यहाँ पर ये सभी एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा यानी पसंद किया करते थे, यानी एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। अब इस मंडली में कुछ ऐसे लोग थे जो जैसे होते नहीं हैं, जैसे पड़ोसी होते हैं, आसपास लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुनियादारी की खबर रखते हैं। राजनीति हुई, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, किसी की महिला के चरित्र पर बात करनी, किसी पुरुष के चरित्र पर बात करनी, ये सभी लोग ऐसे इस तरह की इधर उधर की बातों का ध्यान रखा करते थे। जब एक ऐसी जगह पर बैठा करते थे जहाँ पर ये सभी इकट्ठा होते हैं तो ये राजनीति से लेकर और हर तरह की बातों पर विचार यानी एक दूसरे से बात किया करते थे और उनके बारे में कभी कभी उपहास भी उड़ाया करते थे। एक कवि जो रामचंद्रिका लिख सकते हैं वो भी इन बातों में रुचि लेते हैं और रुचि लेने के साथ साथ वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। अब एक दिन ये सभी पेड़ नीचे बैठे हुए होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कवि, महान कवि केशव, महान लगा रही हूँ क्योंकि वो बहुत महान थे, तो वो एक पेड़ नीचे बैठे हुए होते हैं। गांव पास में था
तभी एक 16 से 17 साल की बहुत खूबसूरत बच्ची, आज तो उसे बच्ची कहेंगे लेकिन उस समय 16-17 साल की यानी उसे किशोरी कहा जाता था, वो जवान अवस्था में होती है और इस बाबा के पास आती है, यानी जो महान कवि केशव होते हैं इनके पास आती है, क्योंकि ये ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई थी और कवि जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर 2 रास्ते जा रहे थे और इस 16 से 17 साल की लड़की को कहीं पर जाना था। इसने सीधा ही आकर कहा कि बाबा मुझे फलाने गांव जाना है, इनमें से कौन सा रास्ता पकड़ूं? जब कवि ये बात सुनते हैं तो उस 16 से 17 साल की लड़की को रास्ता बता देते हैं। रास्ता जब बता देते हैं तो वो लड़की अपने रास्ता तय करती है और आगे बढ़ी चली जाती है, लेकिन जो कवि होते हैं वो मायूस और उदास हो जाते हैं, उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी इनकी मंडली जिसमें वैश्या सभी इकट्ठा होकर आते हैं, तभी आकर कहते हैं कि आज मायूसी के बादल कैसे एक महान पुरुष के चेहरे पर छाए हुए हैं। अरे तुम्हें काहे की चिंता, तुम तो एक राज कवि हो, तुम्हारे तो ठाट बाट हैं, राजा की छत्र छाया में तुम्हारा वक्त बीत रहा है। अरे चिंता तो हमें करनी चाहिए, ये बेचारी अपना जिस्म बेचकर अपना पेट पालती है, हम आपके नीचे गाना बजाना करके अपना पेट पालते हैं। तभी जो कवि ऐसे हाथ लगाकर और लेटे हुए थे एकदम से बैठे होते हैं और कहते हैं कि आज बहुत बुरा लगा रे, आज कुछ सफ़ेद वालों ने मेरी, जो कहते हैं कि सफ़ेद वालों ने मेरी उम्र को गिरा दिया, वरना हम भी जवां थे, हम भी खूबसूरत थे। एक किशोरी आती है, सुंदर से कदम जिसके, रूप इतना सुंदर, और उसने हमें बाबा कह दिया और उसने बाबा कहकर हमारे गुमान को तोड़ दिया। अरे अभी हम बाबा कहलवाने लायक थोड़ी ही हैं। एक इतने बड़े कवि के दिमाग में ये बात आनी बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों जहाँ पर जब ये मंडली सुनती है तो ये सभी ठाके मार मार कर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये सफ़ेद बाल तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब कवि के दिमाग में यही बात आती है कि मैं अब बुढ़ापे की दहलीज पर पाँव रख चुका हूँ, क्योंकि एक लड़की ने मुझे बाबा कहकर बुलाया है। कवि दिन रात सोचते हैं, दिन रात जब महाकवि केशव सोचते हैं तो उनके मन में एक विचार आता है। दोबारा से अपनी मंडली को इकट्ठा करते हैं और सभी से कहते हैं कि भाई हम तो सबरे बूढ़े हो रहे हैं, धीरे धीरे हम मर जाएंगे और हम सब अलग हो जाएंगे, जो कि कवि और ये मंडली अलग नहीं होना चाहती थी। तभी यहाँ पर जो वैश्या होती है वो हंसने लगती है, कहती है कि अलग तो होना है, अलग नहीं होंगे, मरना तो तय है, अब मरने के ऊपर हमसे ज़्यादा कौन बातें कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर अब कवि कहता है, क्योंकि महान प्रसिद्ध एक ऐसे इंसान थे जो बहुत सारी चीज़ें जानते थे, लेकिन मन में भाव नहीं था ना, मन में भक्ति नहीं थी, केवल अपने यानी ख्वाबों में खोया हुआ था। इसके बाद यहाँ पर ये कवि एक समाधान निकालता है। कवि कहता है कि एक उपाय तो है जो हम साथ रह सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद कोई आज मरा, कोई 10 साल बाद मरा, कोई कभी मरा, क्योंकि मृत्यु एक सही समय तो है नहीं उसका, कभी भी आ सकती है, कभी भी आपको सोता हुआ भी जगा सकती है कि भाई चलो तुम्हारा वक्त हो गया। अब यहाँ पर ये कहता है कि एक काम हो सकता है, एक भूत यज्ञ है। ये सच्ची बात है, भूत यज्ञ हम अगर करते हैं तो हम सब एक साथ मरेंगे। यहाँ पर आपको इस यज्ञ के बारे में याद दिलाते हुए कहना चाहती हूँ कि दिल्ली का वो केस जिसमें 12 लोग एक साथ इस दुनिया से जाते हैं, शायद उन्होंने भी ये भूत यज्ञ का ही सहारा लिया था। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर हम भूत यज्ञ करेंगे ना तो हम सभी एक साथ जाएंगे, और इन्होंने जो भी भूत यज्ञ करता है वो प्रेत योनि में जाता है, यानी वो भूत बनता है। 1000 वर्ष की उसे आयु मिलती है, 1000 वर्ष तक वो भूत योनि में ही रहता है, जो यज्ञ करके यहाँ पर अपने आप को यानी आने वाले कल को चुनता है। तो उसके लिए तो भैया यही सब कुछ है। अब देखो बुद्धि कहाँ काम करती है। एक जाना माना इंसान जो भगवान से जुड़ा हुआ है, शायद उसने भगवान में विश्वास नहीं दिखाया, और यहाँ पर वो भूत यज्ञ शुरू करते हैं। भूत यज्ञ करने के पीछे एक ही उद्देश्य, सभी को एक साथ मरना है, और एक साथ भूत बनेंगे तो सभी साथ रहेंगे। लेकिन भैया कर्म तो सबके अलग अलग हैं। अब कर्म जैसे करे हैं फल तो ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पर वो भूत यज्ञ करते हैं। अब एक साथ सभी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जब समय आता है और बूढ़े होते हैं और एक साथ मर जाते हैं। लेकिन जैसे ही भूत बनते हैं, किसी का आकार तो बहुत चंडाल और बहुत बुरा और बहुत बड़ा है,
किसी का आकार बहुत शांत और बहुत सरल है, किसी को बोलने की शक्ति मिली है तो किसी को किसी सामान को छूने की शक्ति मिली है। ये भी बात है, जब कोई भूत या प्रेत योनि में होता है तो उसके शरीर को भी क्षमता मिलती है उसके कर्म के आधार पर। यहाँ पर बोलने की भी क्षमता कुछ ही भूतों को होती है। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको रामचंद्रिका के जरिए मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। दोस्तों, अब यहाँ पर जो महाकवि केशव होते हैं, इनके कर्मों के अनुसार, क्योंकि इनके मन में विचार आया कि एक किशोरी ने मुझे बाबा कह दिया जबकि वो इससे बहुत छोटी उम्र में थी, तो इससे बोलने की क्षमता छीन ली जाती है। यानी ये भूत तो हैं लेकिन ये बोल नहीं सकते 1000 साल के लिए। अब जो बड़े आकार के थे उन्हें ऐसी ही जगह, यानी उनके हाथ में उनका वश नहीं रहता है, कोई हवा में किधर को उड़ जाता है। यानी भूत प्रेत की बात आपसे कर रही हूँ मैं, कोई हवा में किधर उड़ रहा है और सभी के स्थान और जगह अलग अलग होती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कवि केशव जो होते हैं वो उसी स्थान पर रह जाते हैं और यहाँ पर वो भूत योनि में थे। अब बड़े परेशान, ना तो किसी से बोल सकें, जितनी भी मंडली थी सब इधर उधर, वेश्या भी कहीं पर जाती है भूत बनकर। अब ये चारों इधर उधर, मतलब जो इनकी मंडली होती है 11 से 10-11 जो लोग थे वो सभी तितर बितर हो जाते हैं। अब भाई कवि का दिल भर आता है, रोता है और करूं तो करूं क्या, जिंदगी में कभी ऐसा कुछ किया नहीं, एक आधी काम को छोड़कर ये क्या हुआ। लेकिन मन में कितना बड़ा विचार आया, मन में कितनी बड़ी बात आई कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ। बहुत सारी महिलाओं से अगर कोई बाहर ये कह देता है, कोई लड़का या कोई भी बच्ची या कोई कि आंटी सैड होना, तो महिलाओं को भी बहुत बुरी लगती है ये बात। बुरा मत मानना, ये बात कह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने आप को संभालना होगा। किसी के कहने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर इस शब्द से आपको बुरा लगता है कि फलाने ने मुझे आंटी कह दिया, तो आपके मन में विचार है कि भैया मैं अभी बूढ़ी नहीं हूँ, मैं जवान हूँ और मुझसे इसने आंटी कैसे कह दिया। तो ये बात आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाहती हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि तुलसीदास जी होते हैं जो महान संत होते हैं। तुलसीदास जी एक बार यहाँ कर भ्रमण करते हैं, बहुत दिन से यहाँ पर ये रह रहे थे। तभी इनकी नज़र पड़ती है जो महान कवि थे, जो रामचंद्रिका को लिखने वाले थे, वो प्रेत योनि में एक पेड़ के नीचे, उसी पेड़ नीचे जहाँ पर एक लड़की ने पता या रास्ता पूछा था। देखो कितनी जल्दी समय बिगड़ जाता है। जब तुलसीदास जी देखते हैं तो वो विचलित होते हैं, क्योंकि काशी में तुलसीदास जी की मुलाकात यहाँ पर जो केशव कवि होते हैं इनसे मुलाकात हुई थी। दोस्तों, केशव कवि देखते हैं कि एक संत के मुझे दर्शन हुए हैं, तो ये उनके पास आते हैं, उन्हें देख सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो तुलसीदास जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी ये हालत कैसे, तुम तो एक बहुत पहुँचे हुए और बहुत श्रद्धा तुम्हारे अंदर थी। तभी यहाँ पर ये व्यक्ति बोल पड़ता है जो यहाँ पर कवि केशव होते हैं। तभी यहाँ पर अचंभित होकर कहता है, तो यहाँ पर जो कवि केशव होते हैं उन्हें संत दर्शन से ही बोलने की क्षमता मिलती है प्रेत योनि में। तभी वो सारी बातें तुलसीदास जी के सामने रखते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे तो यहाँ से जाना है प्रभु, ये तो भगवान, ये तो बहुत बुरी जगह है, हमें नहीं पता था कि भूतों को इतनी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे तुमने तो रामचंद्रिका को लिखा है, तो तुम प्रभु श्री राम का नाम और गुणगान करो, तुम्हारी ये आयु देखते देखते कट जाएगी। जो भूत आयु है यानी भूत योनि जो है, ये कहते हैं कि नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता, मेरे कुछ कर्म ऐसे बने हैं कि मैं इस जिब्या से चाहते हुए भी नहीं ले सकता। दोस्तों, यहाँ पर तुलसीदास जी, श्री तुलसीदास जी इन पर कृपा करते हैं, जो यहाँ पर महान कवि केशव होते हैं, और ये अपनी ही रामचंद्रिका जो इन्होंने लिखी थी उसके कुछ प्रसंग बोलने लगते हैं। ये एक संत की कृपा और एक दर्शन मात्र से हुआ था, वरना इसे अपनी ही लिखी हुई रामचंद्रिका याद नहीं थी और चाहते हुए ये उसे पढ़ नहीं सकता था। तभी तो कहते हैं कि प्रेत इन चीज़ों से डरते हैं, भूत इन चीज़ों के सामने नहीं आते। जिनके कर्म अच्छे नहीं होते वो भूत नहीं आ सकते, जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो भूत योनि में भी भगवान को पा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये अपनी ही लिखी हुई उस रामचंद्रिका से भगवान के प्रसंग उठाते हैं और राम राम भजते भजते इनकी प्रेत योनि जो तुलसीदास जी के हाथों से इनकी इस तरह से गति होती है और उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य था कि भैया जैसी संगत वैसी पंगत, क्योंकि जिस संगत में केशव कवि केशव बैठा करते थे उस संगत में हमेशा चरित्र पर, राजनीति पर,
क्योंकि राजनीति की बातें जब होती हैं ना, तो उनकी हमें समझ तो होती नहीं है। हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, किसी चरित्रहीन महिला के बारे में अगर हम बातें करते हैं तो हमें उस घटना का भी पता नहीं होता। जो हमारा मन आता है हम वो बोलते चले जाते हैं और कहते हैं कि इतना कर्ता को दोष नहीं है, इतना गाथा को दोष है। तो दोस्तों, जो कथने वाले होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा दोष होता है, इतना करने वाले को नहीं मिलता। क्योंकि आप उसके करनी के फल को, यानी एक चरित्रहीन महिला का आप अगर जिक्र कर रहे हो तो जो उसे पाप मिलेगा, उस चरित्र को गिराकर उस पाप के हकदार आप बन जाते हो। और एक और बात आपको बताऊं, उसकी चिंतन करने से या उसके बारे में कहने से या उनके बारे में शब्द निकालने से मुख से आपको वो आधे के आप भागी बन जाते हो और आधा उसका पाप आपके हिस्से आ जाता है। आप सोच लीजिए, दूसरे की पाप की गठरी आप अपने सर पर रख रहे हैं। सोचने वाली बात है। इसके ऊपर हमने एक पूरी घटना आपको बताई थी। तो यहाँ पर ये सब कुछ होता है, तभी तो कहते हैं कि जो ठाली वक्त मिले तभी तो ये राम नाम का बीज आपको दिया गया है, या एक नाम जब का एक समय दिया है, वरना मन इतना पापी है आपको रहने नहीं देगा। मन ऐसा पापी है कि आपको जहाज में बिठा सकता है, ब्रह्मांड में घुमा सकता है, पाताल लोक में ले जा सकता है, इस दुनिया के हर छोर पर आपको मन भ्रमण करा सकता है। जो आप पैरों से या जीते जी नहीं कर सकते, वो आपका मन आपको करा सकता है। क्योंकि मन की जो क्षमता है वो सबसे तीव्र और सबसे तेज है। यही आपको समझाना चाहती हूँ। इस घटना से सीख लीजिए, क्योंकि एक कवि जब भूत बन सकता है तो भैया हम और आप क्या हैं, हमारा क्या होगा, ये सोचने का विषय है। हमेशा सोचते रहते हैं। कहते हैं कि बिना सच के, जैसे हमें सच नहीं होता, जैसे मैं अब अच्छे लफ्ज़ आपसे बोलती हूँ, अगर मेरे अंदर भागवत सोच नहीं रहेगी, मैं इन बातों को आपसे बोलती हूँ, आपके सामने वीडियो रखती हूँ, एक कहानी रखती हूँ, अगर इस घटना के प्रति मेरा विश्वास नहीं रहेगा, मैं सच नहीं बोलूँगी, तो ये मेरा कोई कर्म नहीं बन रहा है, ये केवल मैं गलती कर रही हूँ। मैं अपने आप से ही लगाकर आपको बताना चाहती हूँ। तो इन बातों पर एक ज़रूरी सोच विचार रखना, परिवार में बच्चों को भी इस सोच को देना कि कोई भी काम हो सच्चाई से करना चाहिए। कहते ना, मैंने शुरुआत में कुछ लाइनों से शुरुआत की थी कि साँच बिना हरि हाथ ना आवे। सच के बिना आपको भगवान हाथ नहीं आ सकते, चाहे आप चोटी एड़ी तक का जोर लगा लेना, सच के बिना तो प्रभु मिल ही नहीं सकते। किसी कार्य को कर रहे हो तो सच्चाई के साथ करना। तभी तो हम आप लोगों से कहते हैं कि जो भी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, बड़ा विचार विमर्श करके उस घटना को आपके सामने रखा जाता है, उस सच्चाई को लाने की कोशिश होती है। तो अपने काम के प्रति सच रखिए, ईमानदार बनिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी स्टोरी सुनने के बाद हमारा जीवन बदल रहा है। तो इन बातों से मैं बहुत धन्य होती हूँ। हमेशा एक भागवत पाठ करने वाला वो भागवत पाठ कर रहा है और उसके अंदर सच्चाई और एक कहते हैं ना कि सांचपन नहीं होगा तो वो कोई संत की श्रेणी में नहीं आएगा। अपना पेट पालने के लिए वो भागवत कर रहा है, उसका खुद का ही विश्वास नहीं है, तो उसे भगवान कैसे मिल सकते हैं। भागवत भी कार्य में आ सकती है, आप अगर उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं या उसमें कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो ये कैसी लगी आपको स्टोरी, अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। आज नाम नहीं ले पाऊंगी, कल हाजिर होंगी। जैसी भी आपकी राय हो, अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा सुखी रहिए। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय